सोचो जरा, सरकार बुजुर्गों के लिए पेंशन देती है ताकि वो अपनी बढ़ती उम्र में थोड़ी राहत की सांस ले सके। लेकिन दिल्ली में तो कुछ और ही खेल चल रहा था। यहाँ ऐसे लोग भी पेंशन ले रहे थे जिनके पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, कमाई, फिर भी खुद को गरीब दिखाकर वृद्धा पेंशन का फायदा उठा रहे थे। असली जरूरतमंद बुजुर्ग वहीं खड़े रह गए और अपात्र लोग मजे लूटते रहे। अब रेखा गुप्ता की सरकार ने ठान लिया है, सबकी जांच होगी। जो अपात्र हैं उनका नाम लिस्ट से कटेगा। अब बस ऐसे ही फ्री की मलाई कोई नहीं खा पाएगा, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी जांच शुरू करा दी है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आन भारत और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। भाई, अब तक दिल्ली में जो खेल चल रहा था उसे देखकर तो कोई भी कहेगा ये पेंशन योजना नहीं, पेंशन घोटाला योजना बन चुकी थी। सोचिए, जिन बुजुर्गों को हर महीने 2 या 2,500 रुपए मिलना चाहिए ताकि वो अपनी उम्र के इस पड़ाव में चैन की सांस ले सके, उन्हें ही नजरअंदाज किया गया। और जिनके पास सब कुछ है, पक्की नौकरी, पेंशन, घर, गाड़ी, वो बन बैठे गरीब और ले उड़ते रहे वृद्धा पेंशन का पैसा। अब ये मजाक नहीं तो क्या है, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। रेखा गुप्ता ने कमान संभालते ही सबसे पहले इस घोटाले पर नजर डाली। शिकायतें आ रही थी कि पेंशन का पैसा गलत लोगों को जा रहा है, और ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। बात हो रही है लाखों लाभार्थियों की, जिनमें से बड़ी तादाद अपात्र लोगों की बताई जा रही है। यानी जिनको पेंशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी, वो भी सालों से सरकार का पैसा डकार रहे थे। अब समाज कल्याण विभाग ने सर्वे का ऐलान कर दिया है। घर घर जाकर चेक किया जाएगा कि कौन वाकई जरूरतमंद है और कौन सिर्फ कागजों में बुजुर्ग बनकर मलाई खा रहा है। और जो भी अपात्र निकलेगा उसका नाम सीधा लिस्ट से कटेगा, बिना कोई बहाना सुने। यही तो होना चाहिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक के असली हकदारों तक ही पहुंचे। लेकिन अब एक सवाल जरूरी है, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? जब आम आदमी पार्टी इतने सालों तक दिल्ली की सत्ता संभाले हुए थी, तब उन्होंने कभी यह सर्वे क्यों नहीं करवाए? क्यों नहीं देखा कि पेंशन का पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं, किसी का सत्यापन हुआ या नहीं, कोई हकदार है या नहीं? इससे फर्क नहीं पड़ता था, बस जितने ज्यादा नाम जोड़ सको जोड़ लो, ताकि चुनाव में आंकड़े दिखाए जा सके कि हमने इतने लाख लोगों का फायदा दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन बुजुर्गों को सच में मदद चाहिए थी, उन्हें लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ा, और अपात्र लोग बैठे बिठाए सिर्फ उन्हें पैसा मिलता रहा। रेखा गुप्ता ने इस खेल को पकड़ लिया है, जिन्होंने दिखा दिया है कि सिर्फ फ्री की घोषणाएं करना सरकार नहीं होती। तो साफ है कि दिल्ली में अब पारदर्शिता और जवाबदेही का दौर शुरू हो चुका है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हर योजना का होगा ऑडिट, हर घोटालेबाज का होगा पर्दाफाश, और हर असली हकदार को मिलेगा उसका हक। पिछली सरकार की लापरवाही अब इतिहास बनने जा रही है और दिल्ली आगे बढ़ रही है। एक ईमानदार और असरदार सरकार की तरफ अब दिल्ली बढ़ चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आन भारत के साथ।